दोस्तों क्या आपको पता है किसी टनल को खोदते समय उसकी मिट्टी को बाहर कैसे निकाला जाता है? क्योंकि टनल बनाते समय कुछ ही दूरी तक मिट्टी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो दरअसल किसी छोटे टनल से मिट्टी को बाहर निकालने के लिए रिमोट कंट्रोल ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जो कि मिट्टी को आसानी से बाहर निकाल देता है। और वहीं जापान जैसे एडवांस देशों में इस ट्रॉली की नहीं बल्कि जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगातार मिट्टी को बाहर निकालती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आजकल लगभग सभी कंपनियां कार में एयर बैग देती है, जिससे अगर कभी हादसा हो तो ड्राइवर की जान बच सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रक की कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए होती है, फिर भी इसमें कोई एयर बैग नहीं दिया जाता? तो देखिए, जब किसी कार के सामने से हादसा होता है तो सबसे पहले कार का इंजन टकराता है, जो स्पीड को कुछ हद तक कम कर देता है, और बाद में एयर बैग एक्टिव होकर ड्राइवर को कोई चोट लगने से बचा देता है। लेकिन वही ट्रक की ड्राइवर की सीट ऊंची और केबिन मजबूत बना होता है, जहाँ पर एयर बैग होने न होने से कोई फर्क नहीं। इसीलिए दुर्घटना के समय ट्रक ड्राइवर को सामान्य वाहनों से ज्यादा सुरक्षा देने के लिए मजबूत सीट बेल्ट दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों ये है BMX साइकिल रेसिंग, जिसमें गेट खुलते ही लोगों को साइकिल तेजी से भगानी होती है। लेकिन इस रेस को करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जब इस गेट को खोला जाता है तो लोगों को निकलने की इतनी ज्यादा जल्दी रहती है कि लोग कई बार इस गेट से टकरा कर गिर जाते हैं। और ये गेम इसलिए भी इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, जिसमें अगर आगे वाला बंदा गिर जाए तो पीछे के सभी लोग अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन जो भी साइकिल रेसिंग को जीत जाता है उसे पूरे 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। दोस्तों ये लाखों टन वजन वाले शिप ने पूरे 200 मीटर की नाल को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हर घंटे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। ये स्वेज के नाल इंसानों द्वारा बनाया गया 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, और ये दुनिया भर का सामान इसी नाले के रास्ते से ट्रांसफर होता है। जब ये जहाज फंसा तो 300 टन पुलिंग पावर वाली बोट भी इसको 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सका, और 6 दिन तक सारे जोड़ लगाने के बाद भी ये उम्मीद छोड़ दिया। लेकिन फिर 28 मार्च को बारिश के कारण ये भारी भरकम शिप खुद ऊपर उठ गया, और 6 दिन तक नॉल बंद होने के कारण स्टेक होल्डर को 5700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक। आखिर घोड़ा पकड़ने के चक्कर में ये आदमी खुद को धुआं कैसे कर देता है? क्या यह धुआं आग का होता है? तो दरअसल दोस्तों घोड़ा पकड़ने के लिए लड़का रस्सी को घुमा कर घोड़े पर फेंकता है, तो रस्सी का फंदा घोड़े के सिर में फंस जाता है, जिससे यह लड़का तुरंत अपने हाथ में पकड़े रस्सी को सैडल पर लपेट देता है। और क्योंकि घोड़ा स्पीड में भाग रहा होता है, इसलिए रस्सी घिसती चली जाती है, जिससे सैडल पर होने वाले जबरदस्त फ्रिक्शन के कारण धुआं हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स। दोस्तों अगर ये मशीन अपने भारत देश में आ जाए तो अपने भारत की सड़कें भी कुछ ही घंटों में बन जाए, क्योंकि जहां हमारे देश में सड़कों को बनाने के लिए कई महीने समय लग जाते हैं, वहीं यूरोप देश में ये काम कुछ ही घंटों में हो जाती है, क्योंकि इनके पास इतनी एडवांस मशीनें हैं जो पुरानी क्रैक सड़कों के ऊपर मशीन द्वारा तैयार डामर को गिराती हुई चलती है, और इसके बाद दूसरी मशीन इसके ऊपर कंक्रीट का एक परत बना देती है। और ये सभी काम जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई मजदूर काम नहीं करता, बल्कि सभी काम मशीनें करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं इस अमेजिंग फैक्ट के साथ।